जगन्नाथपुरी में भगवान श्री कृष्ण के एक भक्त हुए लीला अनुकरण जी। भगवान की लीलाओं के प्रति बड़े अनुरक्त रहते थे, इसलिए उनका नाम लीला अनुकरण हो गया। बाल्यकाल की अवस्था की बात है, इनके शहर में एक रामलीला की मंडली आई। उन्होंने बड़ा अच्छा रामलीला का मंचन किया। जब दशरथ जी महाराज राम के वियोग में मरने लगे, राम 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 कहते उनके प्राण निकलने लगे। उस दृश्य को देखकर यह बाल्यकाल अवस्था में बड़े भाव विभोर हो गए। इन्होंने कहा, लगता है राम से इतना प्रेम करने पर राम की प्राप्ति हो जाती है, तो मैं अवश्य ही भगवान की लीलाओं का अनुकरण करूँगा। और वह भी उस रामलीला मंडली में सम्मिलित हो गए। अब जहाँ जहाँ भगवान की रासलीला होती, रामलीला होती, यह भी बड़े भाव से उसमें भाग लेते। एक बार भागवत के किसी प्रसंग पर कोई लीला हो रही थी। उस लीला में इन्हें नरसिंह का अभिनय करना था। इन्हें भगवान नरसिंह बनाया गया और दृश्य के अनुरूप इन्हें नरसिंह बनकर प्रहलाद की रक्षा करनी थी और राक्षस हिरण्याकश्यप का वध करना था। अब जैसे ही पर्दा खुला, प्रहलाद ने पुकार की, हे भगवान, आप इस खंबे से प्रकट होकर मेरी रक्षा कीजिए, मेरे पिताजी को ज्ञान दीजिए, आप सर्वत्र व्यापक हैं। जब प्रहलाद इस प्रकार रोते हुए पुकार करने लगे, तब लीला अनुकरण जी, जो अभिनय स्वरूप नरसिंह बने थे, वह खंबे से प्रकट हो गए। उन्होंने सर्वप्रथम प्रहलाद जी को देखकर अपने हृदय से लगा लिया। लोग तालियां बजा रहे थे। बड़ा मनोहर दृश्य था। बहुत देर तक भक्त लीला अनुकरण जी ने प्रहलाद को छोड़ा ही नहीं। तब प्रहलाद जी कहने लगे, अरे यहाँ मंचन चल रहा है, बहुत लोग हमें देख रहे हैं, आपको जो अभिनय मिला है उसे पूर्ण कीजिए। अब छोटे बालक प्रहलाद की बात सुनकर वह पुनः अभिनय में लौट आए। उन्होंने हिरण्याकश्यप के पास जाकर उसे अपनी गोदी में लिटा दिया और बड़े क्रोध में भरकर उसके पेट को अपने नाखून से फाड़ दिया। करना तो अभिनय था, पर यह हकीकत में घटित हो गया। सारी सभा के लोग हैरान हो गए कि यह क्या हुआ। इस भक्त ने इस हिरण्याकश्यप बने अभिनयकारी का वध कर दिया है। बहुत लोग इन्हें मारने के लिए दौड़े, पर क्या हो सकता था, वह तो भावावेश में कुछ समझ ही नहीं पाए। उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ कि इन्होंने भगवान के भक्त को कष्ट पहुंचाया है, इसलिए उन्होंने क्रोधित होकर हिरण्याकश्यप अभिनयकारी का वध कर दिया। सारी सभा में हाहाकार होने लगा। सब कहने लगे, यह कैसा कलाकार है, इसने तो एक हत्या कर दी है। भक्त जी के खिलाफ अभियोग चलाया गया। अब कुछ लोग उनके पक्ष में थे, कुछ लोग उनके विपक्ष में थे। अब जैसे तैसे बात कानून तक पहुंची। कानून के लोग इकट्ठे हुए। सबने कहा, यह बड़े सीधे साधे हैं, यह भावावेश में बह जाते हैं। भगवान के प्रति इनकी निष्ठा सच्ची है, इन्हें माफ़ कर दिया जाए। अब सबको पता था, यह तो भगत इंसान है, जीवन में किसी चीज़ की इन्हें आवश्यकता नहीं है। अगर जेल में बंद करेंगे तब भी प्रसन्न रहेंगे, अगर इन्हें छोड़ दिया जाएगा तब भी यह प्रसन्न रहेंगे। यही तो संतों की निशानी होती है। ऐसा सोचकर उन्हें आज़ाद छोड़ दिया गया। समय बीतता गया, पर कहते हैं ना, जिनके मन में वैर विरोध बैठ जाता है वह समाप्त नहीं होता। अब कुछ ईर्ष्यालु लोग सोचने लगे, इन्होंने एक हत्या की है, उसके उपरांत भी यह कितना आज़ादी से घूम रहे हैं। हम इन्हें सबक सिखाएंगे। इन्होंने हमारे परिवार के सदस्य को मारा है, हम इनसे बदला अवश्य लेंगे। अब वक्त चलता गया। एक बार किसी स्थान पर पुनः रामलीला का मंचन किया गया। अब ईर्ष्यालु लोग सोचने लगे, हमने सुना है यह भगवान के बड़े भक्त हैं और उनकी लीला करते करते
यह उस लीला में इतने खो जाते हैं, इन्हें सुध बुध ही नहीं रहती। जिस प्रकार यह नरसिंह बने तो इन्होंने हरणाकश्यप बने कलाकार को ही मार दिया। अब देखते हैं जब भगवान इनको छोड़कर जाएंगे तो दशरथ बन के इनकी हालत क्या होती है। ऐसा सोचकर इन्हें दशरथ बनाया गया। अब रामायण का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। राम जी का जन्म हुआ। राम जी पढ़ने के लिए गुरु वशिष्ठ के पास गए। विश्वामित्र जी राम जी को लेने आए। सीता से स्वयंवर हुआ। राम जी की शादी के पश्चात राम जी पुनः अयोध्या में लौट आए हैं। तभी एक दिन अचानक दशरथ जी ने विचार किया राम को राज्य दे दिया जाए। ऐसा सोचकर उन्होंने सबसे मंत्रणा की, पर कैकेयी रुष्ट हो गई। कैकेयी दशरथ जी के पास आकर कहने लगी, मेरे पुत्र भरत को राज दीजिए और राम को वनवास दीजिए। अब लीला अनुकरण जी जो दशरथ के रूप में अभिनय कर रहे थे वह बड़े दुखित हो गए। वह कहने लगे, ऐसा नहीं हो सकता है, राम मेरा बड़ा पुत्र है, उसे ही राज्य मिलेगा। पर कैकेयी मानी नहीं और राम जी को वनवास मिला। अब लीला अनुकरण जी बड़े दुखित हो राम लक्ष्मण सीता को वन में जाने की आज्ञा दे रहे हैं। राम जाने को तैयार हैं। तभी अयोध्या का मंत्री सुमंत राम और लक्ष्मण सीता को वनवास की ओर लेकर जाने लगा। पर जब पुनः लौट कर आया तब देखता है कि दशरथ महाराज पलंग पर मूर्छित पड़े हैं। अब वह दशरथ महाराज तो भक्त लीला अनुकरण जी थे। वह भगवान राम को याद कर बड़े तड़फने लगे। सुमंत जी उनके पास आए। सारी सभा यह दृश्य देख रही थी। उन्होंने कभी इतना सुंदर और मनोहर दृश्य नहीं देखा था कि इतना भी अच्छा अभिनय कोई कलाकार कर सकता है। लोगों के लिए तो यह अभिनय था, पर भक्त लीला अनुकरण जी के लिए तो यह सच्ची विरह वेदना थी राम के वियोग की। अब वह रोते हुए सुमंत से कहने लगे, सुमंत, राम को नहीं लेकर आए, लक्ष्मण को नहीं लेकर आए, मेरी पुत्र वधू को लेकर आ जाते, मेरे प्राण बच जाते। और इस प्रकार सुमंत और नज़दीक आए। पर जैसे ही सुमंत नज़दीक आकर भक्त जी के शरीर पर हाथ लगाने लगे तभी उनके शरीर में बड़ा झटका लगा। सुमंत बने कलाकार को ऐसा अनुभूत होने लगा यह कोई साधारण कलाकार नहीं है, अवश्य कोई दिव्य आत्मा है। अब लीला अनुकरण जी पलंग से उठकर मूर्छित हो जमीन पर गिरने लगे। और जैसे ही जमीन पर गिरे तो जो लोग रामलीला देखने आए थे वह बड़ी जोर से तालियां बजाने लगे। क्या तो सुंदर अभिनय किया जा रहा है। कई लोग भक्ति जी का अभिनय देख रोने लगे, पर वह अभिनय नहीं था, वह तो विरह की वेदना थी। फिर कहने लगे, भक्त जी, सुमंत तुम लेकर नहीं आए, मेरे प्राण निकल जाएंगे। और ऐसा कहते कहते उनके प्राण कंठ में आ गए। इसके बाद जो घटना घटित हुई वह इतना दिव्य चमत्कार था। जहाँ लीला अनुकरण जी जमीन पर गिरे पड़े थे, अचानक से वहाँ पर एक प्रकाश फैल गया और वह प्रकाश इतना तेज था कि लोगों की आंखें बंद हो गई। लोग कुछ समझ नहीं पाए, पर जिन लोगों ने देखा उन्होंने यही अनुभूत किया कि उस प्रकाश के अंदर ही लीला अनुकरण जी की आत्मा समा गई। लीला अनुकरण जी के प्राण निकल चुके थे और थोड़ी देर बाद ही वह प्रकाश भी गायब हो गया। जैसे ही वह प्रकाश गायब हुआ, रामलीला के अन्य कलाकार भगते हुए भक्त जी के पास आए और देखने लगे उनके शरीर से प्राण निकल चुके थे। सब हैरान हो गए, क्या हुआ। जो सुमंत बना था कलाकार वह पास में बैठकर रो रहा था। सब पूछने लगे, क्या हुआ, तुमने कुछ देखा। वह रोते हुए कहने लगा, मैंने तो एक ही चीज देखी। जब किसी को कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था, बड़े प्रचंड वेग से एक प्रकाश उदित हुआ। उस प्रकाश में तो मेरे को सिर्फ भगवान राम ही दिखाई दिए और मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि इन भक्त जी की आत्मा इनके शरीर से निकलकर उनके हृदय में स्थित हो गई है।
इसके बाद मैं कुछ भी नहीं देख सका। सब लोग बड़ा विस्मय करने लगे कि कितने पुण्यशील भक्त थे जिनकी आत्मा को परमात्मा ने अपने हृदय में निवास दिया है। सबने मिलकर उन भक्त की जय जयकार की। सब हैरान हो गए, अगर भक्ति सच्ची हो तो परमात्मा प्रकट हो सकता है। जिन लोगों ने ईर्ष्यावश इन्हें दशरथ बनाया था, अब उनके मन में भी पश्चाताप होने लगा। वह सोचने लगे, हमें पता नहीं था कि इनकी भक्ति इतनी सच्ची है। पर जो भगवान के भक्त होते हैं ना, उनकी कितनी भी परीक्षा ली जाए, वह हरदम परमात्मा की कृपा से ही पास हो जाते हैं। प्रेम प्रकाश मंडल के आचार्य सद्गुरु स्वामी टेऊराम महाराज ने एक बड़ा ही सुंदर भजन बनाया है। आद जुगाजुग निज भक्तों को प्रभु परखण आया, झगड़ा लाया। आज से नहीं, अनादि काल से अपने भक्तों को परमात्मा परखने आता है, उनकी परीक्षा लेने आता है और परीक्षा लेने के पश्चात उन्हें अपने निवास में स्थान दे देता है। यही परमात्मा की अद्भुत कृपा है। तो देखिए कितने पुनीत भक्त थे श्री लीला अनुकरण जी, जो भगवान की लीलाओं का श्रवण करके, भगवान की लीलाओं का अनुचरण करके उनके ही पावन धाम में समा गए। तो ऐसे भक्त और भगवान के पावन श्री चरणों में हमारा बारंबार प्रणाम है, प्रणाम है, प्रणाम है।